107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। आज के चैंपियन। एक ऐसा लाइव प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके अनुभव के बारे में, और जानते हैं कि वो अपना ये खेल कब से खेल रहे हैं, कब से इस खेल में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। उन सभी प्लेयर से, उन सभी खिलाड़ियों से हम आपको भी रूबरू करवाते हैं इस प्रोग्राम के जरिए। तो दोस्तों, ये आज के चैंपियन प्रोग्राम हम हर सोमवार को लेकर आते हैं दोपहर 1:30 बजे, और आज भी सोमवार का दिन है, 6 जनवरी 2025 है आज की तारीख। और आज हमारे साथ हैं अनुषा जी, जो कि सॉफ्ट टेनिस प्लेयर है। वेलकम अनुषा जी। हेलो मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी, तो अनुषा जी से हम आज बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं सॉफ्ट टेनिस के बारे में कि आखिर ये क्या होता है। और दोस्तों, मैं आपको पहले ही ये बता दूं कि अनुषा जी हिंदी थोड़ा कम बोल पाती हैं, तो उम्मीद है कि आप भी इस बात को समझेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि वो जो बोल रही हैं, अगर कुछ इंग्लिश में ऐसा जाता है जो समझ में ना आए आपके, या फिर थोड़ा मुश्किल हो समझना, तो मैं उसको ट्रांसलेट कर पाऊँ, यानी उसको हिंदी में बता पाऊँ। लेकिन वो भी ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो भी हिंदी में बताए। तो आज के चैंपियन प्रोग्राम हम लेकर आते हैं इस वजह से कि ताकि जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, उनके आसपास कुछ खिलाड़ी हैं, वो भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें कोई अच्छा एक्सपर्ट मिल पाए या कोई अच्छे गेस्ट से उनकी बातें हो पाए, और उनको पता चले कि वो इस जंग में अकेले नहीं हैं, उनके साथ काफ़ी लोग हैं जो उनका उत्साह बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो एक ऐसे ही हस्ती हमारे साथ है अनुषा जी। तो अनुषा जी, जैसा कि मैंने सॉफ्ट टेनिस की बात की है, तो प्लीज़ हमारे लिस्नर को बताइए कि सॉफ्ट टेनिस और टेनिस, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है इनमें। तो एक्चुअली सॉफ्ट टेनिस और लॉन टेनिस में काफ़ी मिलते जुलते खेल हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। एक ही कोर्ट पे दोनों गेम खेल जा सकती है। सॉफ्ट टेनिस में दबाव वाली रबर की बॉल इस्तेमाल होती है, जबकि लॉन टेनिस में हार्ड रबर यूज़ होता है जी। सॉफ्ट टेनिस बॉल की वेट अराउंड 32 ग्राम्स होते हैं, जबकि टेनिस में वेट अराउंड 60 ग्राम्स होते हैं। सॉफ्ट टेनिस में रैकेट्स लाइट वेट और टेनिस में रैकेट्स हैवी वेट यूज़ करते हैं। जी, यानी कि एक ही ग्राउंड में हम दोनों ही टेनिस को खेल सकते हैं। हाँ जी। तो क्या इनमें कोई टीम या कुछ होता है, या फिर नहीं, सेम ही होता है? हाँ जी, सॉफ्ट टेनिस एक टीम का गेम है और टेनिस इंडिविजुअल, दोनों इंडिविजुअल है, पर सॉफ्ट टेनिस एक टीम का भी स्पोर्ट है। ओके, तो दोस्तों, अभी भी आपने जाना क्या अंतर होता है सॉफ्ट टेनिस और टेनिस में। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं अनुषा जी से, तो ज़रूर पूछेगा इस लाइव प्रोग्राम में जुड़कर। नंबर मैं आपको बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 8800475080, यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। मैं हूं साक्षी इस आज के चैंपियन लाइव प्रोग्राम में, और अनुषा जी से हम बातें कर रहे हैं जो कि सॉफ्ट टेनिस प्लेयर है। और हम अब आगे इनके जीवन के बारे में जानते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा है और आगे की इनकी क्या सोच है, क्या राय है। तो अनुषा जी, ये बताइए कि आपने सॉफ्ट टेनिस को ही खेलने का निर्णय क्यों लिया? एक्चुअली स्पोर्ट्स मुझे बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था। जब मैं 8th क्लास में थी तो फिटनेस के लिए रोज़ स्टेडियम जा करती थी। वहाँ टेनिस एक बड़ा इवेंट चल रही था, तो वहाँ से घर आने के बाद मैंने सोच लिया कि टेनिस ज्वाइन करूँ। तो नेक्स्ट डे मैं टेनिस क्लासेस ज्वाइन किया और डिसाइड किया कि इंडिया के लिए मेडल ला पाऊँ। और आफ्टर दैट टेनिस मैचेस के लिए ट्रैवल करती थी, और तभी मुझे ये सॉफ्ट टेनिस सुना और उसके बाद बहुत इंटरेस्ट लगा, तो मैं सॉफ्ट टेनिस के भी क्लासेस ली और अभी ले रहा हूँ, अभी सॉफ्ट टेनिस प्लेयर हूँ। तो ये था इनका टेनिस से सॉफ्ट टेनिस बनने तक का सफ़र, है ना। तो आपने पहली प्रतियोगिता में भाग कब लिया था? माई फर्स्ट सॉफ्ट टेनिस टूर्नामेंट 2019 में हुआ गुड़गांव में। या मैंने फर्स्ट गुड़गांव में खेला सॉफ्ट टेनिस, और तभी मुझे एक ब्रॉन्ज मेडल आई डबल्स में। इट वाज एन अनएक्सपेक्टेड वन,
बट आई लाइक द गेम। तो कैसा महसूस हुआ आपको जब आपने पहली बार सॉफ्ट टेनिस खेला था? नाइस एक्सपीरियंस, बहुत ही एक्साइटेड भी थी और पता नहीं था कैसे खेलूँगी और ये सब, पर अच्छा लगा। चलो, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये आपकी फर्स्ट सॉफ्ट टेनिस की टूर्नामेंट थी, लेकिन इससे पहले भी क्या आपने कभी सिर्फ टेनिस का टूर्नामेंट किया था? हाँ जी, मैं इसके पहले 2000 के पहले मैं टेनिस खेलती थी। गुड़गांव में ही था या फिर कहीं और? नहीं, ऑल ओवर इंडिया खेलती थी। अच्छा, गुड़गांव, नागपुर एंड या। ओके ओके, बहुत अच्छे से बता रही हैं अनुषा जी, और मुझे लगता है कि इनको हिंदी काफ़ी अच्छे से आती है। और हमारे श्रोता अगर जुड़ना चाहे, कुछ सवाल पूछना चाहे तो ज़रूर जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में। लाइव प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों, मैं हूँ साक्षी। 6 जनवरी 2024 है आज की तारीख, और जुड़ने के लिए नंबर है 8800475080, यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। उम्मीद है कि आप इन दोनों में से किसी भी नंबर में कॉल करें और हमारे साथ जुड़कर कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछेंगे सॉफ्ट टेनिस के बारे में। और इससे पहले हमने बता ही चुका है कि सॉफ्ट टेनिस और टेनिस में क्या अंतर है। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ आ रहा होगा। तो कोई सवाल है आपके मन में तो ज़रूर पूछिएगा दोस्तों आप हमें। तो क्या आपने कभी किसी कोच से ट्रेनिंग ली है इस सॉफ्ट टेनिस के लिए? हाँ, मेरे कुछ कोचेस रहे हैं। अभी मैं बॉल पार्क टेनिस एकेडमी में खेलती हूँ, विनोद सर के अंडर। वो एक जूनियर डेविस कप कोच रहे हैं जी। मुझे उनका पेशेंस और इंकरेजमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो मुझे अच्छे से मोटिवेट करते हैं और पुश भी करते हैं मेरा पूरी पोटेंशियल तक जाने के लिए। जी बिल्कुल। तो जैसा कि जिक्र किया अनुषा जी ने विनोद जी का, दोस्तों आप जान गए होंगे ये वही विनोद जी है जो पहले भी इस प्रोग्राम में भाग ले चुके हैं, गेस्ट बन चुके हैं इस प्रोग्राम के। तो उम्मीद है कि आप उनको पहचान ही गए होंगे। अच्छा अनिशा, ये बताइए कि विनोद जी से आप कब मिली थी? So I was playing tournament over here, and then I heard that he is very good coach. Then I contacted him. अच्छा, मतलब आप किसी प्रतियोगिता में थी और आपको पता चला विनोद जी के बारे में और आप उनसे जुड़ी। ठीक है। तो दोस्तों आप गुड़गांव की आवाज़ रेडियो सुन रहे हैं और मैं हूँ साक्षी। प्रोग्राम चल रहा है आज के चैंपियन। तो अब हमें अनुषा जी बताएंगे कि उनका डेली रूटीन क्या है टेनिस प्लेयर के तौर पर। तो बताइए कि आप प्रैक्टिस के लिए समय कैसे निकालती हैं, कब कब निकालती हैं? तो गेम और एजुकेशन के बीच बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं हफ्ते में 6 days प्रैक्टिस करती हूँ। मॉर्निंग में मेडिटेशन से शुरू करती हूँ, देन योगा, आफ्टर दैट 9 to 1 कोर्ट प्रैक्टिस एट बॉल पार्क टेनिस एकेडमी करती हूँ, और फिर घर आके प्रिपेयर करके और थोड़ा ब्रेक लेके और उसके बाद जिम जाती हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए। और उसके बाद एकेडमी जाके 2 hours प्रैक्टिस करती हूँ, और वापस आने के बाद फिर कुक करके थोड़ा बहुत टाइम मिला तो पढ़ लेती हूँ, और एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा पढ़ती हूँ। हाँ, तो एग्ज़ाम के टाइम पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता होगा आपके लिए कि आप टाइम निकाल पाए, है ना? तो कौन सा टाइम आप सोचते हैं कि इस टाइम अब मैं पढ़ाई कर लेती हूँ? किस चीज़ को आप माइनस करते हैं अपने पूरे डेली रूटीन से? सुबह का योगा, मेडिटेशन या प्रैक्टिस? योगा थोड़ा कम करती हूँ ताकि स्टडी ज़्यादा टाइम मिले, और शाम को थोड़ा और टाइम निकालती हूँ, जैसे लेट सोया सो ऐसे करती हूँ। Normally I sleep at 9 o'clock, but I'll try to sleep at 10:30 or 11 so that I can finish my study. ओके, मतलब पढ़ाई के लिए भी अलग से समय निकाल रही हैं, और मेरे ख्याल से ये ज़रूरी भी हो जाता है। अगर कोई बच्चा अपना पढ़ाई भी लेके चलना चाहता है तो वो चल सकता है। तो इसी के साथ अब हमें ये भी बता दीजिए कि आपका स्पेसिफिक डाइट प्लान क्या है, यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप अक्सर खाने में लेती हैं ताकि आपको प्रोटीन मिल सके और जो भी खिलाड़ी को ज़रूरत होती है वो मिल सके। हाँ जी, मैं एक हेल्दी डाइट लेने की कोशिश करती हूँ जिसमें ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लीन प्रोटीन हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती हूँ, और मैं एक रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन जिसमें कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज शामिल हो। अच्छा, तो ये सब आप डेली करते हैं? हाँ जी। कितने टाइम तक करते हैं? और 2 to 3 hours। अच्छा,
2 से 3 घंटे के लिए आप ये करती हैं। और प्रोटीन्स के लिए आप क्या खाती हैं फिर? कुछ स्पेसिफिक डाइट है आपकी? हाँ जी, एग्स, चिकन, मीट प्रोडक्ट्स, कुछ भी। अच्छा, वैसे आपको किसने सलाह दी थी, किसने सजेस्ट किया था कि आपको प्रोटीन्स लेनी चाहिए और ये सब लेना चाहिए ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ बना सके? कोचेस। अच्छा, तो कोचेस आपको बताते रहते हैं, है ना, बीच बीच में कि क्या क्या करना है। तो आप इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं अपने सॉफ्ट टेनिस स्किल में? हाँ जी, मैं कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ड्रिल्स पे फोकस करती हूँ। मैं जितना ज़्यादा हो सके मैचेस खेलने की कोशिश करती हूँ ताकि मुझे कॉम्पिटिटिव सिचुएशन का एक्सपीरियंस हो सके। मैं अपनी रूटीन पे फिटनेस ट्रेनिंग भी इंक्लूड करती हूँ, जैसे कि रनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एजिलिटी ड्रिल्स। इससे मुझे कोर्ट पे मेरे स्पीड, पावर और एंड्योरेंस इंप्रूव करने के मदद मिलती। अच्छा, ठीक है दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो 107.8 FM पर आज के चैंपियन लाइव प्रोग्राम। और आज हमारे साथ हैं अनुषा जी, जो कि सॉफ्ट टेनिस प्लेयर है, और इन्होंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया कि सॉफ्ट टेनिस होता क्या है, वो कैसे खेलती हैं, कैसे अपने इम्प्रूवमेंट कर रही हैं, उनका स्पेसिफिक डाइट प्लान क्या है, उनका डेली रूटीन क्या है, इन सब के बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं। अब इसको लेकर अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं इस लाइव प्रोग्राम में। जैसा कि मैंने ये प्रोग्राम लाइव कहा है, तो ये प्रोग्राम हो रहा है 6 जनवरी 2025 को सोमवार के दिन, यानी ये प्रोग्राम अभी लाइव चल रहा है। हो सकता है कि इस प्रोग्राम को आप किसी और दिन सुने तो वो रिकॉर्डेड और रिपीटेड होगा। तो अगर आप अभी जुड़ना चाहें तो जुड़िए। हमारा नंबर है 8800475080, यानी 8800475080। दूसरा नंबर है हमारा 9873551078, यानी 9873551078। आप इन दोनों में से किसी भी नंबर में हमें कॉल करके जुड़ सकते हैं। इसी के साथ हमारे आज के पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार चाची जी। नमस्कार राजकुमार जी, स्वागत है आपका आज के चैंपियन प्रोग्राम में। जी, आज के चैंपियन अनुषा जी हूँ। हाँ जी। हेलो अनुषा जी, नमस्ते। नमस्ते जी। मैं टेनिस का बहुत शौकीन हूँ, मैं हर खेल का शौकीन हूँ वैसे तो अनुषा जी। लेकिन आपसे एक सवाल है अनुषा जी, जैसे हम बहुत पुराने टाइम से देख रहे हैं, जैसे एक टेनिस प्लेयर होते थे नवरात्रिलोवा और मार्टिना हिंगिस, मैं जानना चाहता हूँ क्या उनसे प्रभावित हुई है मैडम जो अनुषा जी है? जी, तो आप जानना चाहते हैं कि अनुषा जी उन सभी प्लेयर को पसंद करती हैं या फिर उनको आइडल मानती हैं या नहीं? आइडल मानती हूँ यानी। हाँ जी जी, तो बताइए अनुषा जी। Yes, I get motivated by them and yeah, like Indian players also, just like Mary Kom and Sania Mirza, I get inspired a lot by them. तो सानिया मिर्जा और मैरी कॉम जैसे प्लेयर है उनसे तो है ही, और बाकी जो आपने नाम गिनवाए हैं उनसे भी बहुत मोटिवेटेड रहती हैं। और किन किन प्लेयर को जानती है अनुषा जी? जी, अच्छा, टेनिस में तो रोहन बोपन्ना and Martina Hingis, as he said. Yeah, I used to watch their matches and get inspired by them and I learn a lot about them too. जी, यानी कि अनुषा जी कह रही हैं कि वो उन मैचेस को देखती भी है जो वो खेलते हैं और उनसे काफी कुछ सीखने की भी कोशिश करती हैं। And recently in Asian Games when I participated, I have met Rohan Bopanna sir also. अरे वाह, आप मिली है रोहन जी से भी? हाँ जी। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात पता चल गई हमें। तो उनके इंडिया में जो टेनिस प्लेयर है या कोई भी प्लेयर, उनके आइडल कौन है जी अनुषा जी के? अच्छा, सो जो उन्होंने बता रहे वो टेनिस के हैं और मेरा आइडल है वो अभी जितेंद्र महल्ला जी है। अनुषा जी, जैसे आपकी उम्र मेरे को छोटी बच्ची लग रहे हो, हमारे बेटे जैसे हो, तो आज के बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए या फिटनेस अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए जी, खेल में भाग लेने के लिए? तो जैसा कि बताया था अनुषा जी ने कि डाइट प्लान तो अच्छी होनी ही चाहिए जो इनकी है ना, और डेली रूटीन भी इन्होंने बताया है काफी अच्छे से। और एक बार अगर आप दोबारा बताना चाहें अनुषा जी, डेली रूटीन क्या क्या होना चाहिए? फिटनेस ट्रेनिंग में रनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एजिलिटी ड्रिल्स कोर्ट पे जाके कर सकते हैं, और घर में तो ये मोबिलिटी ड्रिल्स वो सब भी कर सकते हैं। तो कह सकते हैं सर कि रनिंग तो करते रहनी चाहिए और साथ में ही जो भी शरीर को ताकतवर बनाने वाले जो भी व्यायाम होते हैं, योग होते हैं, वो करने चाहिए।
आपके ये सवाल छोटे काफी बच्चे- अच्छे लगे सर, और आप हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजकुमार जी। जी जी नमस्कार अनीता जी, नमस्कार। जी जी, थैंक यू। नमस्कार सर, ऐसे ही उत्साह बढ़ाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजकुमार जी इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, और अपने सवाल आपने जो हम तक पहुंचाए इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनुषा जी से हम काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं, काफ़ी कुछ जान चुके हैं, और अगर हमारे श्रोता भी कुछ जानना चाहते हैं तो जैसे भी राजकुमार जी ने हमें कॉल किया था वो भी कॉल कीजिए और हमसे पूछिए अपने सवाल। तो अब हम जानते हैं अनुषा जी से कि क्या इनके लाइफ में कोई ऐसा टाइम आया था कि उनका खेल खत्म हो सकता था, यानी कि आपके करियर में सबसे मुश्किल टाइम कौन सा था? नॉर्मली इंजरीज तो प्लेयर्स के साथ ही चलती रहती है। जब मैं एशियन गेम्स में मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, वहाँ से आने के बाद मेरे पेरेंट्स कहा था कि ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनके लिए डिफ़िकल्ट था सपोर्ट करने के लिए मुझे ट्रेनिंग और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। तो वो मेरे लिए सबसे मुश्किल टाइम था, बिकॉज़ मेरे टारगेट था नेक्स्ट एशियन गेम्स में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना। तो थैंक्स टू गॉड VRK चैरिटेबल ट्रस्ट ने मुझे सपोर्ट किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम नाउ। अच्छा, वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। जी, वैसे मेरे ख्याल से अगर किसी खिलाड़ी को जो खेलने में इतना रुचि रखते हैं उनको ऐसा कुछ मिल जाए ना जो उनके इस हद तक भी सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, जज्बा और भी बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों जैसा आपको ये पता है कि खिलाड़ियों के जूते, उनके ड्रेस वो इतने सस्ते नहीं मिलते हैं, और इसी वजह से काफ़ी सारे हम अपने खिलाड़ियों को खो भी देते हैं। लेकिन जज्बा बहुत बड़ी चीज़ होती है जो अनुषा जी के पास थी, और इस वजह से उनको मिला भी चीज़ें। और फिर से एक बार कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई खिलाड़ी है जो खेलना चाहते हैं तो उनका सहयोग ज़रूर दीजिएगा। और ये भी ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आप अपना हाथ नहीं बढ़ा सकते हैं उनकी तरफ तो पैर भी उनका मत ही खींचिएगा। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं आज के चैंपियन लाइव प्रोग्राम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर। 6 जनवरी 2025 है आज की तारीख, दिन है सोमवार का। मैं हूँ साक्षी और अनुषा जी है आज हमारे साथ में, जो कि सॉफ्ट टेनिस प्लेयर है। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इस प्रोग्राम में तो मैं नंबर बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। नंबर है 8800475080, यानी 8800475080। दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। आप जरूर जुड़िएगा इन दोनों में से किसी भी नंबर में कॉल करके अभी हमारे साथ में। तो अभी हमने जाना था अनुषा जी से कि क्या था वो चीज़ जिस वजह से उन्हें फुल स्टॉप सा लग गया था, और फिर वो कैसे उस स्टॉप से निकली थी बाहर। तो अनुषा जी ये भी बताइए कि आपने कहा कि 2019 में आपने शुरू किया था, तो उसके कुछ समय बाद ही कोरोना आ गया था, तो क्या कोरोना का भी कुछ असर पड़ा है आपके खेल में? हाँ जी, बहुत असर पड़ा, क्योंकि उस समय टूर्नामेंट्स और वो सब कैंसिल हुआ और कहीं पर भी नहीं खेल सकती, और रैंकिंग भी गिर जाती है इसके बाद, और ट्रेनिंग करने के लिए भी कहीं पर भी चांस नहीं था क्योंकि सभी कुछ लॉकडाउन में है। तो मैं ट्राई किया कि ज़्यादा से ज़्यादा 100% कर सकूं और फिट रहूं, तो होम वर्कआउट्स वो सब कर लिया जी। इन्हें घर पर ही कोशिश की कि अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखे। तो साथ में ही यही बताइए कि आपकी अब तक के टेनिस करियर में आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी रही है? सबसे अच्छा आपने क्या पाया है अब तक के सॉफ्ट टेनिस के करियर में? यस, एशियन गेम्स में 5th प्लेस है, और वी लॉस्ट इन क्वार्टर फाइनल्स। मेडल से एक मैच बस दूरी में लॉस्ट हुआ, विच इज़ वेरी सैड फॉर मी। बस इस स्पेसिफिक पोजीशन तक मेरे जाना मेरे लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। अच्छा, चलो, पर फिर भी आप उसको अपनी उपलब्धि मानती हैं, यानी उसके आप वहाँ तक पहुँच गई, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेकर जाना। तो आप ये बताइए कि आपकी अब तक के करियर में किसने आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प की है? All my family members are very supportive from the starting, and yes, my coaches are also very supportive, and अभी जो हेल्प कर रहे हैं VRK चैरिटेबल ट्रस्ट, वो भी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अभी। तो सॉफ्ट टेनिस के अलावा भी कोई और खेल खेलते हैं आप, या फिर कोई और शारीरिक गतिविधि में रुचि है आपकी? हाँ जी, मुझे टेनिस, थ्रो बॉल, बैडमिंटन, कैरम्स में भी ज़्यादा इंटरेस्ट है। जी,
काफ़ी अच्छे से आपने बताया। और दोस्तों एक बार फिर बता दूं कि आज के चैंपियन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, मैं हूं साक्षी, और ये प्रोग्राम रिपीट होगा कल यानी मंगलवार के दिन दोपहर को 2:30 बजे। तो ज़रूर आप तब भी सुन सकते हैं इसी प्रोग्राम को रिपीट में, लेकिन तब आप जुड़ नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ये प्रोग्राम केवल आज के दिन यानी 6 जनवरी 2025 को ही लाइव चल रहा है। इसके बाद अगर आप कभी भी इस प्रोग्राम को सुनते हैं तो वो रिकॉर्डेड और रिपीटेड प्रोग्राम होगा। तो काफ़ी अच्छे से बताया अनुषा जी ने। अब अनुषा जी, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? सो टू ऑल द मैन एंड वुमेन, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। अगर तुम मेहनत करते हो और डेडिकेटेड रहते हो तो तुम जो चाहो वो अचीव कर सकते हो। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया अनुषा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आई और अपना समय दिया और सॉफ्ट टेनिस प्लेयर के तौर पर आपने अपनी जर्नी को बताया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आप सुन रहे थे आज के चैंपियन, ये लाइव प्रोग्राम। मैं हूँ साक्षी और इस प्रोग्राम को आप रिपीट में सुन पाएंगे कल यानी मंगलवार के दिन दोपहर 2:30 बजे। इसके अलावा भी ये प्रोग्राम बीच बीच में रिपीट होता रहेगा। तो फिलहाल के लिए मैं यानी साक्षी मैं चलती हूँ। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़ आपका रेडियो। नमस्कार। मिट गए फासले, फासले बढ़ चले रास्ते, रास्ते मंजिलों के शहर, कर बुलंद हौसले, हौसले जिंदगी से कुछ जिंदगी ऐसे मिलती रही, जिस रूप में देखो हंस के खिलती रही। आओ छेड़े मिलकर हम फिर वो सांस, गुड़गांव की आवाज, गुड़गांव की आवाज, गुड़गांव की आवाज, गुड़गांव की आवाज। हमारा ये गाँव, हमारा ये गाँव तुझसे भी मीठा रे हमारा।